आदम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर ख़ास एक एपिसोड। वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर 17वां ख़ास एपिसोड। कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की वजह से हमारा ये ख़ास प्रोग्राम रुक गया था। ये ख़ास प्रोग्राम में नए नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनसे कोरोना के बारे में और वैक्सीन के बारे में काफ़ी सारी मालूमात इंशाल्लाह हम इनसे काफ़ी सारी जानेंगे। कर्नाटक स्टेट के एक दानिश्वर से हमारी मुलाकात हो रही है। मेरी मुराद डॉक्टर प्रोफेसर बसवराज गद्दे साहब। इनसे काफ़ी सारी मालूमात हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को होती रहेगी। सर, एक मुलाकात आपके साथ हमारा एपिसोड चल रहा है, 17वां एपिसोड है। सबसे पहले हमारे एपिसोड में आपने हमारे व्यूवर्स को वक्त दिया। हम हमारे प्रोग्राम में आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी फैमिली के बारे में और आपके बारे में आपके बारे में हमारे नाज़रीन कुछ जानना चाहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ गुलबर्गा और सैयद साहब को मैं अपना सलाम पेश करना चाहता हूं, और जो वक्त आप लोगों ने मेरे लिए मुहैया करवाया है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं प्रोफेसर बसवराज गादगे हूं। मूलतः मैं बीदर का हूं और पिछले 6 साल से विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस कलबुर्गी में मैं रीजनल डायरेक्टर का कार्यकारण निर्वाहित कर रहा हूं। मैं सभी दर्शकों को सैयद साहब ने जैसे कहा कि भाई सैयद साहब मुझे वैक्सीनेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं इससे पहले कि आप लोग मेरे जवाब सुने, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं एक इंजीनियर हूं और सैयद साहब का मेरे साथ मुलाकात होने का मौका मिला 2 दिन पहले, जहाँ पे हम एक वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज स्टाफ और बच्चों के लिए। तो काफ़ी सवालात थे जो वहाँ के पैनल में बैठे हुए रेड क्रॉस और दूसरे लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन चंद लोगों में मैं भी था। शायद सैयद साहब को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, वरना मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं इसकी बारीकियों को ज़्यादा उजागर करने में शायद विफल रहूँगा। बट जो भी सैयद साहब मेरे ऊपर उम्मीद से आए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके सवाल मैं अपने तहे दिल से दूँ। सर, आज ये जो पोस्ट पर आप हैं सर, इसके पीछे आपने कितना वक्त लगाया और इतनी पोस्ट पर आपको किस तरीके से आप ये पोस्ट पर पहुँचे हैं? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे दोस्तों का सपोर्ट है। मैं आज इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। कोई मुकाम पे पहुंचना मेरे हिसाब से उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट उस मुकाम पे पहुंचने के बाद हम जिस वफादारी से हमारे कर्तव्य का आवरण करते हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं शायद इस रीजनल ऑफिस का पहला ऑफिसर हूं जो अपने 6 साल कंप्लीट कर चुका हूं, और मेरी अगर आप कामयाबी कहें तो इस कामयाबी के सहरा में गुलबर्गा के आवाम, मेरे टीचर्स, मेरे बच्चे और मेरे दोस्तों को देना चाहता हूं। एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई कंटिन्यूइंग ओवर हियर फॉर 6 years। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर, कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। कोविड-19 के बाद दुनिया को आप किस तरीके से देखते हैं? कोविड ने बहुत बड़ा सबक दिया है हम सभी लोगों को। आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, जहाँ पे हम एक दूसरे को बड़े आंकने में कोई कसर नहीं छोड़ते, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ये बोलता है कि हम आपसे आगे हैं, तो एक छोटा वायरस ने सभी को ये सिखा दिया है कि सबसे बड़ा इंसान नहीं, भगवान है, ऊपर वाला अल्लाह ताला है।
और संयम बरतना और हर छोटी चीज़ को नज़ारत न करते हुए उस चीज़ को सीरियस लेके अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो हम आगे कामयाब रहेंगे। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। टेक्नोलॉजी टर्म्स में अगर आप सीखेंगे, अगर इसको जाएंगे, तो जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सिखाया। कोविड ने मशरूफियत में रहे हुए इंसानों को घर में रहने का मौका देके उनके माँ बाप, उनके फैमिली के साथ गुफ्तगू करके उनके सुख दुख, घर के अंदर के सुख दुख एक मर्द को ज़्यादा मालूम नहीं होता, बट कोविड ने मौका दिया कि आप घर के करीब रहें, आपके बच्चों के करीब रहें, आपके फैमिली के करीब रहें, माँ बाप के करीब रहें। और कई चीज़ें हैं कोविड ने सिखाया है। मैं कोविड को एक महामारी बोल के नहीं लूँगा, मैं कोविड को ये चैलेंजिंग इंसान का एक चैलेंज के तौर पे लेना चाहता हूँ। और जो इंसान एक पॉजिटिव थिंकर होता है वो बराबर इसको शिकस्त कर सकता है, बट इसमें सभी लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। हर छोटी लापरवाह बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दे रहा है। यही कहूँगा, कोविड के बाद की दुनिया बारीकियों को भी सही अंदाज में लेके बिना लापरवाह किए चलेगा, ये मेरा ओपिनियन है। सर, फिर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में कोरोना ने बड़ी तबाही मचा दी है। कोरोना की महामारी से शमशान घाट और कब्रिस्तान में लाइन लग गई है, ऐसा क्यों? कहीं हमारी तैयारी और कोरोना से लड़ने में हुकूमत की लापरवाही तो नहीं, जिसकी वजह से मुल्क में काफ़ी सारे बॉडीज़ उठाना पड़ा, लोगों को काफ़ी सारी बॉडीज़ उठाना पड़ा? मैं इसे हुकूमत की लापरवाही तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। हाँ, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ, अगर हम हमारे देश को दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने जो डाटा पढ़ा है, अगर उसके हिसाब से अगर आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड डेथ रेट देखेंगे, हम कोई उतना ज़्यादा नहीं है। बट ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है, मुझे फ़ख्र महसूस नहीं होता ये बोलते हुए। बट कोविड ने हर देश में काफ़ी लोगों का जान लिया है। यहाँ पे मरने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन दूसरे कंट्री के हिसाब से ज़्यादा है। और जब डेथ्स ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट को ज़रूर तकलीफ, it will be a challenge for the government to tackle the death rates and people to be taken care of. हिंदुस्तान में जनसंख्या के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी। अचानक इस पैंडमिक ने ये सिखा दिया कि भाई हमारी आवाम के हिसाब से अरेंजमेंट की तैयारी वार फुट पे करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। सर, मार्केट में अब वैक्सीन, जिस तरीके से वैक्सीन के बारे में चल रहा है, मार्केट में भी वैक्सीन मिल रही है, और वैक्सीन मार्केट में से लेना और उस पर भरोसा करना, ये क्या कहाँ तक सही है? देखिए, वैक्सीनेशन जहाँ तक मार्केट में मिलने की बात कर रहे हैं आप जी, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देने की जद्दोजहद कर रही है और सक्सीड भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बेहतरी होगा कि लोगों को कि भाई सरकार पे भरोसा करे, हुक्मरान पे भरोसा करे, क्योंकि मार्केट में वैक्सीनेशन सही मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। आप लोग काफ़ी टीवी चैनल में भी देखे होंगे रिसेंट टाइम में कि भाई फेक भी कर रहे हैं, बट हुक्मरान पे भरोसा करना ही मैं सबसे मुनासिब समझता हूँ। सर, लोगों को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हुक्मरान पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को
ये जो वैक्सीनेशन के बारे में लोग बड़े बड़े लोग इसे कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक बात कह रहे हैं कि लेना चाहिए, बात कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए। इसमें अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रही है कि इनकी बात पे यकीन करें या इनकी बात पे यकीन करें। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप किसी को सुनने से पहले आप खुद ये सोचिए कि भाई वैक्सीनेशन का मतलब क्या है। मुझे बड़ी हैरानी होती है ये देखते हुए कि वैक्सीनेशन के मुद्दे इस बार निकल रहे हैं, बट वैक्सीनेशन हमारे लिए नया नहीं है। वैक्सीनेशन हम बचपन से ले रहे हैं। हम टेटनीस का वैक्सीनेशन लेते हैं, हम पोलियो ड्रॉप्स का वैक्सीनेशन लेते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि भाई आप कोविड वैक्सीनेशन के बारे में अफवाहें सुनने से पहले, अफवाहें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, आप वैक्सीनेशन क्या चीज़ है, मेडिकल टर्म में वैक्सीनेशन का मतलब क्या है और हमने ये पहले लिया कि नहीं लिया, इसके बारे में गौर फरमाइए। सी वैक्सीनेशन, जहाँ तक कोविड का सवाल है, इस पर सवाल बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीनेशन लेने के बाद खुद वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करने वाले ये नहीं बोलते कि भाई आप टोटली कोविड से सिक्योर्ड हैं जी। तो जहां तक मेरी सोच जाती है, कोविड को फाइट करने के लिए हमारा बॉडी ही सबसे मेन चीज है और हमारी दिमागिया हालात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इट विल गिव अ एडिशनल स्ट्रेंथ टू द बॉडी टू फाइट विथ कोविड। मैं आपके सहित में सवाल को मैं इस तरीके से भी मैं समझाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश नहीं है जहां पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है जी। दुनिया के लगभग सारे कंट्रीज में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और काफी कंट्री में हो भी चुका है दोनों डोज का। जहां तक लाइफ सिक्योरिटी का सवाल है, हिंदुस्तान से भी बाकी कंट्रीज हमसे काफी आगे हैं मेरे दोस्तों। लाइफ सिक्योरिटी के बारे में बात ये कर रहा हूं कि भाई एक जिंदगी को बचाने के लिए जो जद्दोजहद दूसरे कंट्री करते हैं, या वो ट्रैफिक के मामले हों या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले हो, दूसरे कंट्री में गवर्नमेंट रूल बनाता भी है और उस रूल का पालन भी होता है। तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूसरे कंट्रीज में बहुत है। जब ऐसे कंट्रीज जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हम बोलते हैं, वहाँ की आवाम अगर वैक्सीनेशन ले रही है तो फिर हमारे कंट्री में हम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यही लगता है। सर, जहां वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने देखा है, हिंदुस्तान या पूरी दुनिया ने देखा है कि कोरोना की पहली लहर में लोग उतना नहीं मरे। दूसरी लहर में इसका सलूशन भी, बाज़ाब्ता सलूशन भी कह सकते हैं कि निकल गया था। हिंदुस्तान या पूरी दुनिया ने भी देखा है कि दूसरी लहर में जो लोग मरे हैं, बॉडी की लाइन लगी है, तो लोगों में काफ़ी सारा खौफ पैदा हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं। कोरोना के पहले लहर में लोग इतना नहीं मरे, दूसरी लहर में लोग इतना मर रहे हैं। जहाँ तक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है या जहाँ तक साइंस जर्नलिज्म में पढ़ा है, वायरस अपना जंग लड़ रहा है और इंसान अपनी जंग लड़ रहे हैं। वायरस जो पहले वेव का वायरस था, वो म्यूटेशन के तहत दूसरे वेव में और स्ट्रांग हो चुका है। टेक्निकल टर्म में इसको सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं। जो वायरस का म्यूटेशन पहले टर्म में था वो कमजोर था, वायरस अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए और म्यूटेड हो गया। अब इस बार जो डेल्टा वेरिएंट आया है वो इतना स्ट्रांग वायरस है कि भाई काफ़ी लोगों के जान का हानि हुआ है। और जहाँ तक कोविड वैक्सीनेशन का सवाल है मेरे दोस्तों, सभी लोग आप टीवी पे विज्ञापन देख रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन इज गोइंग टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ टू योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट कोविड। कोविड का वैक्सीनेशन लेने से
कोविड हमको नहीं आ सकता, मेरे ख्याल से आज तक कोई वैक्सीनेशन प्रोड्यूसर या कोई सरकार इसका गारंटी नहीं दिया है जी। एहतियात तो बरतना ही पड़ेगा। और कई डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई बिना कोविड वैक्सीनेशन लिए हुए आपको यानी कि बिना कोविड वैक्सीनेशन लिए अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो वायरस आप में बहुत जल्दी फैलेगा। अगर जितना जल्दी फैलेगा उतना जल्दी इंसान को फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स इश्यूज हो जाएंगे। अगर आप वैक्सीनेशन लेंगे तो आपके बॉडी में उस कोविड वायरस के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अगेंस्ट फाइट करने का एक आपके पास स्ट्रेंथ आएगा। तो इस वजह से अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे शुरू कर देंगे तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। साइंस यही कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर हम फिर लापरवाही पे उतरेंगे तो इन्फेक्शन तो होगा ही। इन्फेक्शन होगा, अगर हम ट्रीटमेंट सही टाइम पे शुरू करेंगे तो फिर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। बट बिना वैक्सीनेशन लिए हुए मेजॉरिटी ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं। हर एक एनालिसिस में हम लोग बेस्ट सोल्यूशन उसको मानते हैं जहां पे वी आर गेटिंग मोर देन 70 to 80, 90% रिजल्ट। बाय डिफॉल्ट कुछ रहते हैं, बट एज ए एजुकेटेड पीपल वी हैव टू टेक द मेजॉरिटी। जी, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भाई वैक्सीनेशन लेंगे तो आप नहीं मरेंगे या आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। जी। देखिए, ऊपर वाले ने जो इंसान को बनाया है, जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज सेल्फ केपेबल ऑफ फाइटिंग विथ ऑल द डिसीज। हमारा शरीर के उतना बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन खुद हमारे लिए कोई भी नहीं है। बट जब वो कमजोर पड़ जाता है, जब दुश्मन उस पर हावी हो जाता है, तो वैसे मुकाम पे ऐसे वैक्सीनेशन हो या दवाइयां हो दिए जाते हैं जिसके बलबूते पे, और फाइट हमारा बॉडी करता है। वैक्सीनेशन और दवाई सिर्फ सपोर्ट देते हैं मेरे दोस्तों। तो इसीलिए कोविड का वैक्सीनेशन कभी ये क्लेम नहीं करता कि अगर आप लेंगे तो आप 100% सेफ हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं जो दुश्मन हमारा कोविड है वो इस अंदाज से म्यूटेशन हो रहा है। आप जितना तगड़े डिफेंस से आ रहे हैं वो भी अपना म्यूटेशन चेंज करके आए। म्यूटेशन चेंज करने का मतलब ये है कि भाई और हाउ बेस्ट इट कैन सर्वाइव। तो इसके बारे में मैं इतना जानता हूँ। सर, आप ये लेने से काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है सर, ये और पॉजिटिव भी आए हैं। वैक्सीनेशन लेने से काफ़ी सारे लेने के बाद पॉजिटिव भी आए हैं और काफ़ी सारे लोगों का मर भी चुके हैं। तो अभी भी लोगों में डर सा बैठा हुआ है, उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं करता कि भाई जो वैक्सीनेशन लिया है उसको इन्फेक्शन नहीं होगा या नहीं हुआ है या डेथ नहीं हुआ है। मैं आपको फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन आपको सपोर्ट देगा आपके बॉडी को कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर आप लापरवाही बरतेंगे, जैसे आप मास्क नहीं पहनेंगे या कोई इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो इन्फेक्शन तो होना लाजमी है। एक बार इन्फेक्शन हो गया, ठीक है कि नहीं, अगर आप सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे घर में रहते हुए, तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही। अगर कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो हॉस्पिटलाइज होना ही है। हॉस्पिटल जाने के बाद कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऊपर वाले भी मेहरबान हैं। बट अगर आप मेरे हिसाब से रेशियो देखेंगे जो लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, देखिए जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होकर 2 वैक्सीनेशन होने के बाद नंबर ऑफ पीपल गेटिंग हॉस्पिटलाइज काफ़ी कम हुआ है जी। काफ़ी कम लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं और सही टाइम पे ट्रीटमेंट करने के बाद नंबर ऑफ डेथ्स भी कम हुए हैं। मैं पहले आवाम को ये क्लियर करना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन से 100% कोई सिक्योर नहीं है, बट वैक्सीनेशन लेने से आपके पास एक हिम्मत रहेगा। सिंपल है, जैसे आप 2 व्हीलर पे फास्ट जाना चाहते हैं तो आपको हेलमेट सेव कर सकता है, बट हेलमेट ये गारंटी नहीं लेगा अगर आप बहुत रफ्तार से जाएंगे एक्सीडेंट होंगे तो नहीं मरेंगे जी। अगर रात में अगर जंगल में आप अकेले जाना चाहते हैं, खतरा तो जंगली जानवरों का बना रहेगा, मगर आप अपने साथ कोई हथियार लेके जाते हैं तो आपके पास ये हिम्मत रह सकता है कि मैं बच सकता हूँ। तो ये वैक्सीनेशन जो है, इट इज लाइक ए वेपन विथ यू, विथ विच यू कैन फाइट एफिशिएंटली विथ द कोविड-19 वायरस। सर, कोरोना की एक लहर ख़त्म हो चुकी है, दूसरी लहर भी ख़त्म होने को है, तीसरी लहर की तैयारी ऑलरेडी चल रही है
और बच्चों पर आने वाली है, ये बच्चों पर आने वाली है, तो जिस तरीके से क्या है, किस तरीके से सेफ रहना चाहिए लोगों को, जिस तरीके से बच्चों पर आने वाली है, बच्चों को किस तरीके से सेफ रखना चाहिए? जहाँ तक तीसरी लहर की तैयारी है वो आप सरकार पे छोड़ दीजिए। मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूँगा, कोविड का सिंपल मंत्र है, मास्क पहनिए, सही मास्क पहनिए, क्राउडेड एरिया को अवॉइड कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। सैनिटाइज़र महंगा है तो गरीब लोगों के लिए कोई भी मामूली साबुन से हाथ धोते रहिए। घर में बाहर जाके आने के बाद नहाइए, अपने आप को नीट रखने की कोशिश कीजिए और वैक्सीनेशन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वो आपके साथ एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे आप कोविड वायरस को लड़ सकते हैं। और जहाँ तक बच्चों पे होगा जी, ये इसकी कोई पुष्टि कोई डॉक्टर ने विथ क्लियरिटी नहीं दिया है। शायद मेरे हिसाब से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई फर्स्ट वेव में यूथ को आया था, बूढ़ों एज लोगों को आया था, सेकंड में यूथ को आया, भी बच्चों को आएगा। बट एहतियात बरतना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भाई हिस्ट्री कैन रिपीट। जैसे ये अटैक किया है उसके हिसाब से हो भी सकता है, बट इसके मेडिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट मैंने किसी डॉक्टर से नहीं सुना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई बच्चों को आएगा तो बड़ों को नहीं आएगा बोल के, और अगर बड़ों को आएगा तो बच्चों को नहीं आया था, बट आ सकता है। एहतियात बरतना तो बहुत ज़रूरी है। सर फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 में काफ़ी सारे डॉक्टरों ने जी जान से खिदमत की है, काफ़ी सारे लोगों की खिदमत की है और काफ़ी सारे डॉक्टरों ने जान भी गंवाई है। उन जो मेडिकल का जो कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा रिस्क जो उन्होंने लिया है उसी का नतीजा है कि भाई काफ़ी आवाम उनकी मेहनत की वजह से जिनकी जान बची है, उन्होंने अपने जान खतरे में डाल के दूसरों का खिदमत किया है। ऊपर वाले ने भी उनको बहुत बड़ा मौका दिया है और बखूबी ये लोगों ने निभाया है। अल्लाह ताला उनके फैमिली को खैरियत रखें। सर यूनिवर्सिटी में भी कंपलसरी कोविड वैक्सीन को लागू कर दिया गया है, तो ये कहाँ तक से? देखिए, अभी हमारा कर्नाटका का गवर्नमेंट हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर के डायरेक्शंस पे हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर करसिद्धप्पा साहब ने कहा है कि भाई ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस एफिशिएंटली हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि लैबोरेटरीज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही डायरेक्शंस आ जाएंगे गवर्नमेंट के, तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते समय हर पेरेंट यही पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ द सिक्योरिटी यू आर प्रोवाइडिंग टू माय चाइल्ड इन दिस सिचुएशन। तो हमारे हॉनरेबल वाइस चांसलर साहब ने सभी इंस्टीट्यूशंस को कहा कि भाई सैनिटाइजेशन कंपलसरी है, टाइमली सैनिटाइजेशन करना है, टेम्परेचर चेक करना है, सब कुछ चेक करना है। उसके अलावा मास्क डालना है, जो भी कोविड के जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सबको फॉलो करना है। उसके साथ वैक्सीनेशन को भी उन्होंने कंपलसरी इसलिए बनाया है ताकि वैक्सीनेटेड बच्चों को अनवैक्सीनेटेड बच्चों की तरफ से इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि मैंने कहा कि वैक्सीनेशन होने के बाद देयर आर लेस चांसेस दैट you will acquire the disease, and if you don't acquire the disease there are no chances of spreading it to others. तो इसके तहत from the safety of children point of view, क्योंकि पेरेंट्स ज़रूर पूछते हैं कि भाई अगर चालू कर रहे हैं तो भाई उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, हमारे वाइस चांसलर साहब सभी इंस्टीट्यूशंस को वही फॉलो करने के लिए बोले हैं। और क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी दिन से शुरू हो चुका है, तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि भी जो बच्चे क्लास अटेंड करें वो वैक्सीनेटेड हो, ताकि उनकी सेफ्टी, दिस इज फ्रॉम देयर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यही गुजारिश करूंगा बच्चों को, सी नो स्टैटिस्टिक्स इज आइडियल, 100% एफिकेसी किसी में भी नहीं है। जब इंसान में नहीं है तो फिर हम दवाई में कैसे ढूंढेंगे उसको। तो फिर रेट ऑफ बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन के बाद ज़्यादा है और इसके 3rd टेस्ट ट्रायल भी आ चुके हैं।
हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि भाई वैक्सीनेशन को इम्प्लीमेंट करने में कई साल लग जाते हैं। इस पैंडमिक में दौर में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करते हुए उन्होंने फास्टली वैक्सीनेशन डेवलप किया है। और ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि भाई दूसरे देशों में भी इसके सेफ्टी के तहत पे लिए हैं और सेफ्टी है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना किसी कोने से निकल सकता है, बट वो सारे दाव या जो सारे क्लेम्स जो साइंटिस्ट कर रहे हैं उसको दबा नहीं सकता। एंड पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। एक इंसान को पॉजिटिव थिंक करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। वी आर लर्नड पीपल, व्हेन द लर्नड कंट्रीज, व्हेन द लर्नड आवाम सब ले रहा है तो फिर हमारे लेने में कोई उसमें दोहराई नहीं है। अगर बुलावा ऊपर वाले से आता है तो फिर आप वैक्सीनेशन ले, कोविड आए ना आए, जाना तो पड़ता है। एक आधे बैड एग्जाम्पल को लेके आप वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लेने के लिए मना मत कीजिए, ये मेरी गुजारिश है। और मैं इतना जो सैयद साहब मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं मेरे बच्चे मतलब तो इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, नहीं मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ कि भाई सैयद साहब के सारे सवालों का मैं जवाब जो दिया हूँ वो मैं मेरे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बात किया है। और ये बिल्कुल आवाम को भी सेम ही इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि वैक्सीनेशन इज़ एडेड एडवांटेज फॉर योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट कोविड। इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन ले लीजिए। सबके साथ रहेंगे तो सबका विकास भी होगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द यूथ टू काइंडली टेक द वैक्सीनेशन एंड ऑल्सो एडवाइज द एज्ड पीपल टू टेक द वैक्सीनेशन आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर्स। नथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये महामारी इतनी बुरी तरीके से हमको अफेक्ट कर रही है, जान बचे लाखों पाए बोलते हैं हिंदी में। तो उस तरीके से जो चीज़ें आ रहे हैं वो सारे टेस्टेड ही हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज WHO से सब कुछ होके आ रहे हैं। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ज़रूर रहते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर विनाश होना है तो फिर वैक्सीनेशन ही नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ कर सकता है। तो जान की परवाह, जान बचाने के लिए वैक्सीनेशन लेके करें, ना कि ना लेके अपने आप को खतरे में डालें। सर, आखिरी सवाल है, औरतों में ये सवाल पैदा भी हो रहा है कि वैक्सीनेशन लेने से बच्चे नहीं होते। ये काफ़ी सारी औरतें में जो है, कॉमन औरतें इसको बहुत ज़्यादा ये इन बातों को सुनती है तो फ़ौरन यकीन करने लगती है, तो औरतें भी आगे बढ़ नहीं रही है। मैं इस पे दावे से कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं हमारे माँ बहनों से यही गुजारिश करूँगा कि वो लोग अपनी कोई भी बीमारी के लिए लेडीज़ डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ वो लोग जाके जो डॉक्टर्स से जिन डॉक्टरों पे उनको भरोसा है उनको जाए, उनको कंसल्ट करें और उनकी बात माने। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने कहा है कुछ नहीं होगा। रिसेंटली पेपर में आया था कि भाई इवन ए प्रेग्नेंट वुमेन कैन टेक द वैक्सीनेशन। तो अगर वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी को रोक सकता है तो फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन के बच्चे को भी ख़त्म कर सकता है जी। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, फिर भी आप सलाह मशवरा करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, आखिरी में वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा कि भाई इतने छोटे आदमी को आपने अपना वक्त दिया। और मैं डॉक्टर नहीं रहते हुए भी मैं अपने स्टूडेंट कम्युनिटी को चाहता था कि भाई सारे वैक्सीनेटेड हो जाए, क्योंकि यूथ दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। एंड अगर वो मजबूत रहेंगे तो वो 4 लोगों को समझाने की हालत में रहेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं हैं किसी भी बात पे भरोसा करने के लिए। किसी के बात पे भरोसा करने से पहले आपको खुद अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, आप एनालाइज़ कीजिए, आप पढ़िए, उसके बाद रिस्क लीजिए। बिना रिस्क लिए ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और रिस्क लेना ज़रूरी है, बट द रिस्क शुड बी कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तभी कामयाब रहेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट कौम न केवल वो वैक्सीनेटेड हो जाए, बट बाकी लोगों पे एजुकेट करें, अपने सर्कल को, अपने फैमिली के, अपने दोस्तों को, और वैक्सीनेशन का हिस्सा बन जाए। कम से कम 70% पॉपुलेशन अगर गुलबर्गा की
वैक्सीनेटेड हो जाएगी। बाकी 30% तो लापरवाह हर जगह रहते हैं, मेरे क्लास में भी रहते हैं कि भाई अब 70-80% रिजल्ट आया तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, 30% फेलियर रहते हैं। बट 30% फेलियर से ज़्यादा कोविड कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आई वॉन्ट द यूथ टू टेक चार्ज ऑफ driving this vaccination camp and get vaccinated. But once again I repeat, vaccination is not end to COVID. You have to follow all the SOPs. Once you acquire COVID after vaccination, your fighting capacity will be efficient enough, which will take care of you. थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।